हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके साथ डीएसपी मोटिवेशन इस क्लास के बारे में फुल जानकारी आपको इसमें ऑल जीके और जीएस की प्रैक्टिस की जा रही है, जिससे आप देख सकते हैं और ए टू जेड क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। आप इस क्लास को लीजिए और आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी जीके जीएस की। प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। थोड़ी मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही है, इसलिए कृपया करके इस वीडियो को आप पढ़ के भी याद कर सकते हैं। मैंने बहुत मेहनत से भी इस वीडियो को बनाया। देख रहे हैं स्क्रीन पर शो कर रहे हैं प्रश्न, एक साथ 5 प्रश्न शो करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने इसमें विकल्प नहीं दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि बहुत ही बेहतरीन होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारी तरफ से पूरी कोशिश है आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1940 को। अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? तो 3 जून 1947 को। 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो 1510 ईस्वी में किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। डच लोग भारत कब आए थे? तो 1596 ईस्वी में आए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, डच कहाँ के निवासी थे? तो नीदरलैंड या हॉलैंड के थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, पहला डच यात्री कौन था? तो कॉर्लियन आउटमैन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, अहमदनगर का विलय कब हुआ था? अकबर ने। अहमदनगर का विलय कब हुआ था? तो 1632 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, डचों ने पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री स्थापित की? तो मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, डचों का भारत में पतन डचों और अंग्रेजों के मध्य बेदरा बुद्ध से 1759 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की? तो जहांगीर की अनुमति से की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्लास रहेगी, आप इस वीडियो को देखते रहें दोस्तों। चलिए, अंग्रेजी यूरोपीय शासन काल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बिहार था। चलिए अगले क्वेश्चन, भारत आने वाला प्रथम जहाज? तो रेड ड्रैगन था। चलिए अगले, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई? तो 1668 में सूरत में फ्रांको केरो द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, पांडिचेरी की स्थापना किसने और कब की? तो 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों द्वारा की गई थी। चलिए अगले, अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार है 1761 ईस्वी में। कलकत्ता नगर की स्थापना किया था? जॉब चारनॉक ने 1690 ईस्वी में की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, 3 कर्नाटक युद्ध हुआ अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 48 ईस्वी में समाप्त हुआ तो एक्सलो साफेल की संधि से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 ईस्वी से 56 ईस्वी समाप्त हुआ तो पांडिचेरी की संधि से हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए,
तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 6300 ईस्वी समाप्त हुआ था पेरिस की संधि से। किसकी संधि थे? पेरिस की संधि से। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, हम्बुराबी कहाँ का शासक था? हम्बुराबी कहाँ का शासक था? तो बेबीलोन का था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बांडीवास का युद्ध हुआ था तो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन में, बांडीवास के युद्ध में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था तो फ्रांसीसी को। चलिए अगले क्वेश्चन, अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी कब छीना? तो 1561 ईस्वी में छीना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ था? 1500 ईस्वी से 16वीं सदी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव जी थे। गुरु नानक देव जी का नाम, जन्म और कब कहाँ हुआ था? 1469 में तलवंडी में, वर्तमान में ननकाना साहिब पाकिस्तान में है, जो अब इस फिलहाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हुए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, नानक जी के पिता का नाम क्या था? तो मेहता कालूचंद था। नानक जी की माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी था। क्वेश्चन नंबर 37, संगत धर्मशाला और पंगल लंगर को स्थापित किया तो गुरु नानक देव जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर, नानक देव जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1539 में करतारपुर पाकिस्तान में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हुए, गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी हुए तो गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी तो सिखों के चौथे गुरु रामदास को दी थी। जो दोस्तों इस क्लास से आपको यह शिक्षा मिलेगी, जी के GS A to Z खत्म हो जाएगी, जो कि मैं आपको ऐसी क्लास आपको टोटल 4 क्लास दूंगा जिसमें आपके 1000 से ऊपर टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, जो कि आप जी के GS की टेंशन खत्म हो जाएगी इस वीडियो से। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 42, खुद को सच्चा बादशाह कहा था तो श्री गुरु अर्जुन देव जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 43, हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था तो श्री गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हुए, स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो साईं मियां मीन ने रखी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 45, गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था दोस्तों इस वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी तो श्री हरगोविंद साहिब जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, हिंद की चादर का बादशाह है तो तेग बहादुर जी थे। क्वेश्चन नंबर 48, और गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया तो औरंगजेब जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 49, खालसा पंथ की स्थापना हुई तो गुरु प्रथा को समाप्त किया तो श्री गुरु गोविंद जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 50, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। 51 क्वेश्चन की तरफ, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 53, श्री गुरु गोविंद सिंह जी निधन हुआ था तो 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी अगला गुरु बताया तो गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब हैं। 54 क्वेश्चन भी समाप्त होते हुए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हुए, चलिए
रंजीत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया में मिसल के मानसिंह के घर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56, रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी पुत्र खड़क सिंह था। क्वेश्चन नंबर 57, सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 58, अमृतसर संधि हुई थी। तो महाराज रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हुए, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 60 की ओर, काल कटोरी ब्लैक होल की घटना घटी थी। तो 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला जी ने घटी थी। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हुए चलिए, बहुत ही शानदार क्लास है, इसे आप बस दोस्तों देखते रहें इस वीडियो को। अलीनगर की संधि हुई थी। तो दोस्तों 1757 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 62, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दस्तक प्रथा को समाप्त किया। तो मीर कासिम ने किया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया गया था। और रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए, सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। 64 नंबर क्वेश्चन में सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हुए, प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है बंगाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, चलिए क्वेश्चन नंबर 66, मीर जाफर बंगाल का नवाब 1757 ईस्वी में बना। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। तो मीर कासिम ने की थी। क्वेश्चन नंबर 68, बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम, सिराजुद्दौला व शाह आलम के द्वितीय मुगल शासक के बीच अंग्रेज विजय हुए थे। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हुए, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था तो मीर जाफर था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70, बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों का सेनापति था तो मेजर हेक्ट मनरो था। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हुए चलिए, बहुत ही शानदार क्लास है। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 को शाह आलम सेकंड और लॉर्ड क्लाइव के बीच। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हुए, इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हुए, भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक है तो क्लाइव था, तो लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74, बंगाल में द्विवेदी शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव द्वारा 1765 से 72 तक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 75, बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया तो 1772 में ईस्वी में वान्य हेस्टिंग ने की थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ते हुए, पिंडारियो का दमन किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 77, प्रथम मदरसा की स्थापना वान्य हेस्टिंग ने की थी 1781 में कलकत्ता में की थी। क्वेश्चन नंबर 78,
भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक है? तो लॉर्ड रिपन एल्बर्ट विधेयक 1783 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, वोट डालो राज करो की नीति किसने शुरू की? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 82, मानव नरबलि प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग ने लगाई थी। क्वेश्चन नंबर 83, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम्स बैठक है। क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते हुए, सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा तो 1770 ईस्वी में पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर, हैदर अली मैसूर का शासक बना तो 1761 ईस्वी में शासक बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, हैदर अली की मृत्यु 7 सितंबर 1782 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 88, हैदर अली। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, टिप्पू सुल्तान का शासक था तो मैसूर का। क्वेश्चन नंबर 19, टिप्पू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टिप्पू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर प्रथम एवं द्वितीय आगल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था तो हैदर अली था। क्वेश्चन नंबर 93, तृतीय एवं तृतीय आंगल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक टिप्पू सुल्तान ही था। क्वेश्चन नंबर 94, श्री रंगपट्टनम में स्वतंत्र का वृक्ष लगवाया था तो श्री टिप्पू सुल्तान सोरे मैसूर ने लगवाया था। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हुए, चलिए दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। इसमें आपको इस क्लास के माध्यम से आपको 200 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे जो कि आप देख सकेंगे। रैयत बाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ को सर्वप्रथम लागू किया तो 1792 में कर्मवीर एवं हंस नंबर 96, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की तो टॉमसन ने 1820 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 97, इस्तेमारी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ मुख्य रूप से बिहार बंगाल के सामने। क्वेश्चन नंबर 98, सूर्यास्त कानून संबंधित स्थायी बंदोबस्त से है। क्वेश्चन नंबर 99, महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1819 में वर्ल्ड मैकेज और मार्टिन वर्ल्ड द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन, सहायक संधि पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड बेल्जली ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 101, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक हैदराबाद के निजाम 1798 ईस्वी में स्वीकार की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 102, सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य था तो हैदराबाद, दूसरा राज्य मैसूर 1799 में था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 103, अवध ने सहायक संधि स्वीकारा तो 1801 में स्वीकारा था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ बढ़ते हुए, अवध का अंतिम वाजिद अली शाह है। अवध का अंतिम नवाब कौन है? तो वाजिद अली शाह है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हुए, चलिए, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों फैजाबाद थी, ये सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हुए,
लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय। तो 1856 में क्रुप प्रशासन के कारण। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, चलिए। महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित। 1858 में केसर हिंद उपाधि 1877 में दी गई थी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, वाटरलू बेल्जियम का युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी में लड़ा था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगले, सोंगोली की संधि हुआ था। सोंगोली की संधि हुआ था तो 1816 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, लॉर्ड मेकाले संबंधित है तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ है। तो दोस्तों 1835 में मेघालय की अनुशंसा पर लॉर्ड बैटिंग के समय में हुई थी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, 1854 का वुड का डिस्पैच संबंधित है। तो दोस्तों किससे संबंधित है? शिक्षा से लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है तो चार्ल्स वुड के डिस्पैच को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग नियुक्त किया गया तो 1917 को नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, चलिए। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है तो चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय द्वारा अंग्रेजों में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था तो बंगाल गजट 1789 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, चलिए बहुत बढ़िया क्लास है। न्यूज़पेपर एक्ट कब पारित किया गया? तो 1908 में पारित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया तो 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, 1857 की क्रांति प्रारंभ है तो दोस्तों 10 मई मेरठ से प्रारंभ है। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था तो दोस्तों एनफील्ड राइफलों में चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल सेना में शामिल तो दिसंबर 1856 में। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, मंगल पांडे 34वीं इंफेंट्री के सिपाही घटना हुई थी तो दोस्तों 20 मार्च 1857 को बैरकपुर में हुई थी। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो दोस्तों 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट मुगल बादशाह था तो बहादुर शाह जफर द्वितीय है। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था जो 1857 के विद्रोह में था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री था तो पासमास्टन। ठीक है दोस्तों। पामस्टन था। चलो मिस्टेक है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर अगला, कैम्पबेल। चलो 1892 के विद्रोह है तो कैम्पबेल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल ए रोटी है तो कमल ए रोटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, अभिनव भारत गुप्त सभा का गठन। अभिनव भारत गुप्त सभा का गठन तो बी.डी. सावरकर ने 1904 में नासिक में की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी
तो लॉरेंस ए सीले ने दी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, तो डिजरेली ने दी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। 1857 के विद्रोह को धर्मों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था, तो LIR रीज ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था, तो जेम्स आउट्रम एवं W टेलर ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था कहा था, तो RC मजुमदार ने कहा था। क्वेश्चन नंबर अगला। 1857 के विद्रोह का बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था, तो TR होम्स ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। लखनऊ अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने दमन कैम्बल में किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तो नाना साहब एवं तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। नाना साहब का मूल नाम था तो दोंडू पंत था। क्या था? दोंडू पंत। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, तो लक्ष्मीबाई ने दमन हुरोज ने। ठीक है दोस्तों, लक्ष्मीबाई दमन हुरोज ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है तो ग्वालियर में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह जगदीशपुर ने, दमन बी टेलर ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने, दमन विलियम टेलर ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। इलाहाबाद में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने, दमन जनरल नील। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि था, तो मिर्जा गालिब निवासी आगरा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। 1857 नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो SN सेन हैं, SN सेन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला। राज्य हड़प नीति लागू किया, तो डलहौजी ने किया था। राज्य हड़प नीति लागू किया, तो डलहौजी ने किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। क्रीमियन युद्ध 1854 से 56 ईस्वी में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था, तो रूस ने पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, रूस होगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। बिना ऑप्शन वाली क्लास है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, इसे ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार आप पढ़ लें और ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ध्यान रखना दोस्तों, एक दो बार रिवीजन देख लेंगे, फिल्म की तरह आप देख लो इस वीडियो को, आपका सारा माइंड में भर जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध है, तो क्रिमिनल युद्ध से है। लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को इंग्लैंड की। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ है, तो बंगाल में 1859 से 60 में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं, तो दीनबंधु मित्र हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। सन्यासी विद्रोह हुआ है, तो 1763 से 1800 के बीच में हुआ है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है, तो विक्रमचंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। बखेरा विद्रोह हुआ था, तो 1818 में बड़ौदा में हुआ था। अयोम विद्रोह हुआ था, तो 1828 से 33 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। कोल विद्रोह हुआ था, तो बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831 से 32 में हुआ।
ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। कूका विद्रोह की शुरुआत 1840 में भगत जवाहरलाल एवं राम सिंह कूका द्वारा पंजाब में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। संताल विद्रोह हुआ था तो सिद्ध तथा कानून के नेतृत्व में 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था तो मुंडा आदिवासियों को विद्रोह 1899 से 19 के बीच नेता बिरसा मुंडा के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलें क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हुए। उल गुलान विद्रोह संबंधित है तो बिरसा मुंडा से है। ठीक है दोस्तों, चलिए। बिरसा मुंडा का जन्म 18 नवंबर 1875 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। मोमफला विद्रोह हुआ है तो 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया तो 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हुए। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे तो रामानुजाचार्य। ठीक है दोस्तों, रामानुजाचार्य। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हुए। भारतीय पुनः जागरण के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, जनक, आधुनिक भारत का पिता, युग दूत कहा गया है तथा राजा राम मोहन राय को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हुए। आठवीं सभा की स्थापना कब हुई तो दोस्तों, चलिए। आठवीं सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है तो एकेश्वरवाद की उपासना पर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया गया तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हुए। चलिए। राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर कोलकाता में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा किसने कहा था तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया तो स्वामी विवेकानंद जी ने। तो दोस्तों जी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन का भाषण स्वामी विवेकानंद जी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। आर्य समाज स्थापना 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती मूल संकलन। तो चलिए अगला। भारतीयों के लिए वेदों की ओर लौटों का नारा दिया था तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला।
सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हुए। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो दोस्तों दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी ब्राजनंद थे। ब्राजनंद थे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। दयानंद सरस्वती ने शुद्ध आंदोलन चलाया। तो 1882 में, मृत्यु अजमेर राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हुए। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हुए। देव समाज की स्थापना 1857 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हुए। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले पुस्तक गुलामगिरी ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हुए। लोकहितवादी कहलाए तो गोपाल हरि देशमुख। ठीक है दोस्तों, लोकहितवादी कहलाए तो गोपाल हरि देशमुख। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हुए। बहुत ही शानदार क्लास है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक है तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ तो 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। शारदा एक्ट कब पारित किया गया? तो दोस्तों 1929 में पारित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ बढ़ते हुए। बाल विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1872 में पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में बाल